सेंधवा से खबर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे राजराजेश्वर धाम सेंधवा भक्त मंडली के सदस्य सुनील चौमुवाला का मंदिर प्रांगण में किया भव्य स्वागत। सेंधवा कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे सुनील चौमुवाला का शनिवार रात भव्य स्वागत राजराजेश्वर धाम भक्त मंडली सदस्यों ने जहां फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। इस अवसर पर सुनील चौमुवाला ने अपनी मानसरोवर यात्रा के बारे में बताया कि 4 धामों का आस्था का केंद्र है। मानसरोवर हिंदू, बौद्ध, जैन और बान धर्मों के अनुयायियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को विश्व का सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। हजारों श्रद्धालुओं के लिए ये तीर्थ यात्रा आस्था, सहनशक्ति और भक्ति से परिपूर्ण जीवन का ऐसा आध्यात्मिक अभाव है जिसे वे जमीन में अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। मानसरोवर यात्रा अत्यधिक दुर्गम, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी है। समुद्र तल से लगभग 15,000 से 19,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और अप्रत्याशित मौसम के कारण ये दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में गिना जाता है। कठिनाई के मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी, 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। वहाँ यात्रा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राजराजेश्वर धाम भक्त मंडली के केदार शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, कैलाश कानूनगो, महेंद्र मंडलोई, छोटू, संजय सैनी, यश सोनी, बिरजू पालीवाल, कैलाश पालीवाल, अंकित शर्मा, छोटू अहिरे, वीरेंद्र दरबार मौजूद थे। सुनील जी, आपने जो मानसरोवर यात्रा करी है, आपकी जो यात्रा थी कितने दिन की यात्रा थी ये हमारी 14 दिन की यात्रा थी, काठमांडू टू काठमांडू। तो कहाँ से? बाय रोड। बाय रोड। तो आप कितने दिन में वहाँ पहुँचे? हम लोग करीब छठे दिन मानसरोवर पहुंच गए थे। कितने किलोमीटर की यात्रा थी ये तकरीबन मेरे ख्याल से 500-700 करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा। 1200 किलोमीटर की यात्रा थी। और नेपाल का जो कंपनी थी नमस्ते आलिटी, उसके मार्फत गए थे। अच्छा। और पूरी रोड वाली यात्रा थी। तो सेंधवा से आप कितने लोग गए थे? सेंधवा से हम 4 लोग गए थे। 4 लोग गए थे, आपके जो साथी थे वो 4 लोग। बाकी पूरी यात्रा में व्यवस्था पूरी उसकी नमस्ते हॉलीडे की थी। अच्छा। हमको कहीं कुछ तकलीफ नहीं हो रही, कुछ भी तकलीफ होने नहीं थी। बहुत बढ़िया व्यवस्था रही उन लोगों की। और वहाँ सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था थी वहाँ की? सरकार का तो खैर चाइना गवर्नमेंट का तो मैं नहीं बोलूँगा, बाकी स्पेशली नेपाली जो टूर गाइड ऑपरेटर कंपनी, जो हमारे शेफ थे, जो उन सबका बहुत जोरदार वो रहा सहयोग। और वो जो नेपाल चाइनीज़ जो थे वो सब प्रैक्टिकल ही थे, मतलब उतना। बाकी नेपाली लोगों की बहुत तारीफ करूँगा। और जो वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाती है, क्या? ये हमारी जो टूर में सबसे खास बात ये थी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे पहले क्यारंग सिटी थी, वो करीब 1200 मीटर की हाइट में। फिर सागा आया करीब 4500 मीटर की हाइट में। तो वो हमको बाड़ी उसके हिसाब से इग्नोर करते रहे, मतलब हम लोग उसको बाड़ी को। तो आप अपनी व्यवस्था पूरी दिक्कत नहीं पड़ी। कोई दिक्कत नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। चलो, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सेंधवा वासियों के लिए इस संदर्भ में? बस यही है कि भोले बाबा सभी को बुलावे। अभी पहले सरी की वो नहीं रही यात्रा, बहुत सुविधाजनक, इजी और रेस्क्यू पूरी रहती है। दिक्कत नहीं है कुछ भी यात्रा के दौरान कुछ परेशानी होती है तो तुरंत आपको रेस्क्यू हो जाता है। तो बहुत फर्क हो गया पहले और अभी में। तो सभी को करना चाहिए यात्रा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपकी यात्रा मंगलमय रही।